अफजल गुरु को लेकर आपने कहा कि उसके परिवार वालों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपको लगता है वो मुलाकात होनी चाहिए थी? क्योंकि फांसी आपके टाइम में हुई थी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आपने पालन किया था। अफजल गुरु को एक वर्ग आतंकवादी नहीं मानता था। What was your take on अफजल गुरु? वो आतंकवादी थे अफजल गुरु? वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था उसका इम्प्लीमेंट मुझे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी मान के सर फांसी दी थी। एक और सर किस्सा था आपके टाइम में, अफजल गुरु, ये आपने बुक में भी मेंशन किया है। अफजल गुरु को लेकर आपने कहा कि उसके परिवार वालों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपको लगता है वो मुलाकात होनी चाहिए थी? नहीं, वो बहुत बार वो मिलते थे परमिशन लेके, बट आखिरी वक्त कोई भी चाहता था कि मिलना चाहिए तो उनकी नहीं हो गई। टाइम में नहीं पहुंचा उनका मैसेज, ऐसा मुझे पता चला कि ये तो होम मिनिस्टर नहीं देखता है सब कुछ, नीचे के लोग देखते हैं। तो अफजल गुरु सर, क्योंकि फांसी आपके टाइम में हुई थी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आपने पालन किया था। ये अगर मैं सही हूं तो ये वर्डिंग आपके थे कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने आदेश का पालन किया था। अब कई सारे लोग, जब मैं दिल्ली में बैठता हूं, कई बार मैं जामिया जाता हूं या जेएनयू जाता हूं, जामिया नहीं जेएनयू जाता हूं मैं, या कई बार कश्मीर जाता हूं, या कई बार टीवी में खबरें पढ़ता था जब मैं अलग अलग चैनलों में था, तो अफजल गुरु को एक वर्ग आतंकवादी नहीं मानता था। शिंदे साहब ने ये कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैंने पालन किया। बट इसमें फिर एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आ गया कि व्हाट वाज योर टेक ऑन अफजल गुरु? आप अफजल गुरु कैसे देख रहे थे? नहीं, देखिए, हम तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट करना था, वो एज होम मिनिस्टर वही करना है। तो आतंकवादी थे अफजल गुरु? वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था उसका इम्प्लीमेंट मुझे करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तो आतंकवादी मान के सर फांसी दी थी। देखिए, मेरा मुंह से ऐसा मत निकालिए तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रिल नहीं करूंगा। एक और किस्सा था, कसाब को लेकर लोग बड़ी मीम्स बनाते हैं कि खूब बिरयानी खिलाई गई थी। ये ऐसा कुछ था? ये क्यों चर्चा हुई कसाब को लेकर? आप ही कार्यकाल में शायद उसे फांसी दी गई थी। लेकिन वो बम्बई में था, वो बम्बई के जेल में था, तो वो एरोडा में उसको फांसी हो गई थी। तो यहाँ का बिरयानी खिलाया नहीं खिलाया हमें तो पता नहीं है। बट कसाब वॉज पाकिस्तानी। मैंने सुना कि आप लोगों ने शायद पाकिस्तान से कांटेक्ट भी किया था। क्लेम नहीं किया। उनको हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा था कि ये बॉडी लेके जाओगे, तो उन्होंने क्लेम नहीं किया। मैंने पढ़ा कि एक ऑफिशियल चिट्ठी शायद लिखी थी आपने, लेकिन उसने माना नहीं कि वो उसका ना। बट आपके पास प्रूफ थे कि वो पाकिस्तानी है? जरूर प्रूफ थे, उसके सिवा बोलेंगे क्या। अच्छा, एक सवाल सर और आता है, जैसे मुंबई में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, मुंबई में जो हमला हुआ उसके बाद तब से इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बहुत बढ़ गई। अभी की गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम करती है कि ये नया भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं। बहुत सारे आप भी देखते होंगे टीवी पे, कई बार या बाइट्स आते होंगे। जब ये ताज वाला अटैक हुआ था, इसके बाद अब लोग पीछे मुड़कर पूछते हैं कि उस टाइम आप लोगों ने रिटेलिएट उस तरह से क्यों नहीं किया, या रिटेलिएशन ऐसा क्यों नहीं दिखा जिससे जनता में एक मैसेज आता कि अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी बदला लेंगे। क्योंकि लोग मानते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ ताज पर हमला के बाद, मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेट मैच बंद किया, बदला नहीं लिया आप लोगों ने। नहीं, लेकिन मुझे अभी उस वक्त का मुझे मालूम नहीं क्या स्थिति बम्बई में थी। मैं होम मिनिस्टर भी नहीं था तभी, तो क्या होगा उस वक्त प्रयास किया होगा इन लोगों ने, इसके सिवा ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। आपके टाइम में पाकिस्तान के साथ कोई आपका मेमोरी है अच्छी जो आप शेयर करना चाहें कि आप लोगों ने कैसे? पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को मैंने इनवाइट किया था, वो दिल्ली में आके मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्रेजेंट्स भी लाए थे, हमने भी प्रेजेंट दे दिया। बहुत क्या प्रेजेंट आए थे सर? वो कुछ आए थे, किताबें वगैरह ऐसे। तो उस वक्त उनको हमने इनवाइट किए थे, मैं भी जाना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। इंडिया पाकिस्तान का ये सुधारने का प्रयास हम कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कभी बेहतर हो सकते हैं? आप होम मिनिस्टर हैं, आप टेक्निकल समझा सकते हैं। हम लोग तो इमोशन से बात करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, आपको अंदर की टेक्निकलिटीज पता होगी, क्योंकि अटल जी ने भी कहा था आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको कहीं ना कहीं बात लेकिन ये हो सकता है। पहले जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में ये सब पूरा
चलते थे हम सब इकट्ठा। कितने तो लोग पाकिस्तान से यहाँ से आए हैं और बहुत बड़े हो गए, फिल्म में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, बहुत बड़े राइटर्स हो, गुलजार जैसे लेखक हो, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं। तो हो सकते हैं दोनों तरफ की सरकार आ जाएगी ठीक तरह से तो ये रिलेशन ठीक हो सकता है। ओके आप ये मानते हो सर जो पॉलिटिशियन बाद में किताबें लिखते हैं, बाद में राइटर बनते हैं, वो दिल से लिखते हैं? दिल से ही लिखते हैं। सच लिखते हैं? या आप देखो, आप दिल से बोलते हो इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल में। कुछ दिल से ही बोलते हैं। ओके आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी पार्टी के कई सारे नेता रहे जिन्होंने किताबें लिखी बाद में। कुछ मैं उसका जिक्र कर देता हूँ, आप बताना मेरे को कि आप इस पे क्या सोचते हो। आप क्विट करना चाहो तो क्विट भी कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। सैफुद्दीन सोच साहब है, जम्मू कश्मीर में कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि कश्मीर का विकास तभी होगा जब वो अलग देश बन जाएगा। ये अपनी बुक में उन्होंने लिखा था। डू यू बिलीव ऑन दिस? ये उनका वर्जन था, उनकी सोच थी, उनकी किताब में। वो बेचारे आज है कि नहीं मुझे पता नहीं है, गुजर गए ना। क्या है मुझे सर उनके नहीं है, लेकिन वो काय के लिए बोला उन्होंने, मैं तो नहीं। उससे जब तक हम बात नहीं करते तो ये समझ नहीं पाती बात, तो ये गलत है। लेकिन